गुरुवार 3 अगस्त को लोकसभा में डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया। ये बिल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया था। वहीं आज 7 अगस्त को यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पारित हो गया है। अगर ये बिल राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो इन नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी को बनाए रखने वाला देश का पहला कानून बन जाएगा। यह बिल मुख्यतः सोशल मीडिया कंपनियों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाएगा। अब जब भी कोई कंपनी किसी शख्स की निजी जानकारी को इकट्ठा करना चाहेगी तो इसके लिए उसे उस शख्स से इजाजत लेनी होगी। आइए देखते हैं बिल से जुड़ी खास बातें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों को पर्सनल डाटा किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी के डाटा प्रोसेसर में स्टोर होता हो। बच्चों एवं दिव्यांगों का डेटा तभी स्टोर किया जाएगा जब उनके अभिभावकों की सहमति होगी। इसके लिए कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। किसी का भी पर्सनल डाटा देश से बाहर जाने से रोकने की शक्ति केंद्र के पास होगी। वहीं बिल के अनुसार एक डीपीबी यानी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो डेटा उल्लंघनों की किसी भी शिकायत को समाधान करेगा। ये बोर्ड सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने की सिफारिश कर सकता है। किसी भी नियम के उल्लंघन पर कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को तो सूचित करना ही होगा, साथ ही यूजर को भी सूचित करना होगा। डीपीबी पर्सनल डाटा को हैंडल करने वाली कंपनी की कभी भी जांच कर सकता है। वहीं कंपनियां डीपीबी के मसलों के खिलाफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एवं ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। अब देखते हैं नियम तोड़ने वालों के लिए क्या प्रावधान है। नए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत यूजर्स के डिजिटल डेटा का दुरुपयोग करना या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियम तोड़ने वाली कंपनी पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा और कम से कम 50 करोड़ रुपए से कम का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बिल में यूजर्स के राइट्स का भी ध्यान रखा गया है। इस बिल के अनुसार अगर कोई प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति का पर्सनल डाटा जमा करने के बाद डाटा को भारत से बाहर भेजना चाहता है तो कंपनी को पहले उस व्यक्ति को नोटिस देना होगा। इस नोटिस में उसे संबंधित व्यक्ति के डाटा का विवरण और उसकी जरूरत क्यों है इसकी जानकारी भी देनी होगी। व्यक्ति की सहमति के बाद ही डाटा आगे प्रोसेस होगा। इस सहमति किसी भी समय वापस ली जा सकती है। इसके बाद कंपनियों को पर्सनल डेटा डिलीट करना होगा। हालांकि इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में यह भी बताया गया है कि कब कब किसी व्यक्ति की बिना परमिशन के उसके पर्सनल डाटा का यूज किया जा सकता है, अगर ये राष्ट्र की संप्रभुता या सुरक्षा में जुड़ा हुआ मामला हो और एजेंसियों को इस डाटा की आवश्यकता हो। दूसरा, अब न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी निर्णय के अंतर्गत ऐसा करना आवश्यक हो जाए, यानी कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तीसरा, किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान, जैसे कोई महामारी आ गई हो या कोई पब्लिक हेल्थ से जुड़ी बात हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्सनल डेटा को सुरक्षित करने का पूरा प्रयास किया गया है। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, संसद में पेश किया गया यह बिल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। व्यापक विचार विमर्श के बाद इस बिल को तैयार किया गया है, जिसका नेतृत्व मैंने व्यक्तिगत रूप से किया है। संसद द्वारा पारित होने के बाद ये नया विधेयक सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, नवाचार अर्थव्यवस्था को विस्तार करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा और महामारी और भूकंप आदि जैसी आपात स्थितियों में सरकार की वैध पहुंच की अनुमति देगा। केंद्रीय मंत्री का मानना है कि बिल वैश्विक मानक, समसामयिक, फ्यूचर रेडी है, फिर भी सरल है और समझने में आसान है। बिल के बारे में अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ।